नमस्कार मित्रों। आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं व्याकरण के एक ऐसे शीर्षक का जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे संबंधित कई प्रश्न भी आते हैं और हम इसमें कुछ प्रश्नों में हम भ्रमित हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपका ये भ्रम दूर होगा और आप अब भ्रमित नहीं होंगे। तो हम क्या कब पढ़ने वाले हैं? मित्रों, हम पढ़ने वाले हैं कारक। क्या पढ़ने वाले हैं? कारक। कारक क्या कहलाते हैं? कारक का अर्थ क्या होता है? कारक की परिभाषा क्या होती है? इसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, ध्यान रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से उसका संबंध सूचित हो, मतलब क्रिया से उसका संबंध आपको मालूम चले, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कारक कहा जाता है या उसी को कारक कहते हैं। कारक शब्दों को सार्थक वाक्य बनाने का काम करता है। अब ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कारक ही है जो शब्दों को क्या करता है? सार्थक वाक्य का रूप प्रदान करता है या वाक्य बनाने का काम करता है। यदि कारक का सही उपयोग ना हो या हम कारक का प्रयोग ना करें, तो एक वाक्य कभी सही रूप से नहीं बन सकता। शब्दों का हम सार्थक उपयोग करेंगे लेकिन वाक्य सार्थक नहीं होगा। तो वाक्यों को सार्थक बनाने का, शब्दों को सार्थक वाक्य बनाने के रूप में जो काम आते हैं वह क्या कहलाते हैं? वही कारक कहलाते हैं। कारक के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो विभक्ति, जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हीं को कारक चिन्ह कहा जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये कारक चिन्ह क्या कहलाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो विभक्ति लगाई जाती है उसी को कारक चिन्ह कहा जाता है। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं मित्रों। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और इनकी हर एक कारक की अपनी एक विभक्ति होती है, एक पहचान चिन्ह होता है, जिसके द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि ये कौन-सा कारक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम कारक के भेद जान लेते हैं, उनके परसर्ग या उनके चिन्ह जान लेते हैं। फिर मैं आपको इनकी पहचान कराऊँगा उदाहरण के माध्यम से कि आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ कौन-सा कारक है। चलिए, तो पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का पहचान चिन्ह क्या है? ने। दूसरा है कर्म कारक और कर्म कारक की पहचान चिन्ह क्या है? को। तीसरा है कर्ण कारक और कर्ण कारक का पहचान चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। चौथा है संप्रदान और इसके लिए जो पहचान चिन्ह वो क्या है? को या के लिए। अब यहाँ आप देखिएगा कि कर्म में भी को है और संप्रदान में भी को है। फिर इसमें हम भेद कैसे समझेंगे? इस भेद को मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, इसलिए बिल्कुल आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और कारक को बड़े आसानी से समझिए। अगला है अपादान। अपादान का पहचान चिन्ह क्या है? से। अब देखिए यहाँ अपादान का पहचान चिन्ह भी से है, मतलब परसर्ग चिन्ह भी से है और कर्ण कारक का भी पहचान चिन्ह से है। मतलब यहाँ से और से रिपीट हो रहा है और यहाँ को और को रिपीट हो रहा है। तो अब हम कैसे समझेंगे कि यहाँ कौन-सा कारक है? इसके लिए बिल्कुल अंत तक वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल बहुत सरल शब्दों में ये समझ में आ जाएगा और इसमें आपको कभी कोई भ्रम नहीं रहेगा। अगला है संबंध। संबंध कारक, इसकी पहचान चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इस प्रकार के जो पहचान चिन्ह होंगे, जो परसर्ग चिन्ह होंगे, इनसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ संबंध कारक है। अगला है अधिकरण। अधिकरण की पहचान चिन्ह क्या है या परसर्ग चिन्ह क्या है? मैं, पर या पे। मैं, पर या पे। ये क्या हैं? ये इसके परसर्ग चिन्ह हैं या पहचान चिन्ह हैं। अब अंतिम 8वाँ है संबोधन और इसके पहचान चिन्ह क्या हैं? अरे, रे, अरि, अजि, हे आदि जो ये चिन्ह हैं, ये इसके पहचान चिन्ह हैं। इनसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर संबोधन कारक है। संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति विश्लिष्ट कहलाती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी इस प्रकार की विभक्तियाँ संज्ञा शब्दों से अलग प्रयुक्त होती हैं। कैसी होती हैं ये? संज्ञा शब्दों से अलग प्रयुक्त होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे सीता ने, गीता ने, बस पर, थैले में आदि। ये सारे के सारे किसके साथ प्रयुक्त हुई हैं? अलग से प्रयुक्त हुई हैं संज्ञा शब्दों के साथ। मतलब सीता, फिर ने, फिर गीता, ने, मतलब ये साथ में नहीं है, ये अलग से प्रयुक्त हुई हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम विश्लिष्ट
विभक्ति कहते हैं, विभक्ति की विश्लिष्ट विभक्ति ये कहलाती है। अब जो सर्वनाम शब्द के साथ प्रयुक्त होती हैं, उन विभक्तियों को हम क्या बोलते हैं? उनको हम संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। यहाँ पर मित्रों ध्यान रखिएगा, जो संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होती है, वह कहलाती है विश्लिष्ट। क्या कहलाती है? विश्लिष्ट। और जो सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होती है, वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है संश्लिष्ट। ध्यान रखिएगा, वह संश्लिष्ट कहलाएगी और जो संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होगी वह विश्लिष्ट कहलाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाली कारक विभक्ति को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसको विश्लिष्ट कहते हैं और जो सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होती है उसको संश्लिष्ट कहते हैं। अब इनके उदाहरण देखिए, जैसे तुम्हें, हमें, हमारे, तुम्हारे, किसको, किसका, मेरा, उसका आदि, ये सारे के सारे किसके साथ प्रयुक्त हुए हैं? ये सर्वनाम के साथ प्रयुक्त हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कारक को आसानी से पढ़ते हैं, विस्तार के साथ पढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको कारक पहचानने कैसे हैं। कर्ता कारक। कारकों में सबसे पहला कारक होता है कर्ता कारक। इसमें क्रिया करने वाले का बोध होता है, मतलब जो क्रिया को कर रहा है, जो कर्ता होगा, जो कार्य को संपन्न कर रहा है, मतलब जो मुख्य है वह कर्ता है। तो इसमें सबसे पहले आपको किसका बोध कराया जाएगा? जो क्रिया को करने वाला है। क्रिया को करने वाला है अर्थात जो कर्ता है उसका बोध कराएगा। इसकी विभक्ति क्या है? इसकी विभक्ति होती है ने। परसर्ग जो चिन्ह होता है वह क्या होता है? ने। परंतु ध्यान रखिएगा कि कभी-कभी बिना विभक्ति के, मतलब बिना ने के भी कर्ता कारक वाक्य में बनता है या होता है। जैसे देखिए, यहाँ मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, आप दोनों से समझ सकते हैं। उसने शेर देखा। किसने शेर देखा? एक सर्वनाम है उस, अब यहाँ साथ में क्या आया? ने। तो यहाँ परसर्ग ने है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ कर्ता कारक है, उसने शेर देखा। अगला देखिए, मैं। अब मैं के साथ क्या नहीं है? ने नहीं है। मैं खाना खाने लगा। मैंने खाना खाया नहीं, मैं खाना खाने लगा। अब मैं यहाँ ने नहीं है, फिर भी यहाँ कर्ता की प्रधानता है और यहाँ पर कौन-सा कारक है? यहाँ पर मित्रों कर्ता कारक है। मतलब ये 2 उदाहरण से आप देख सकते हैं, एक ने के साथ है और एक ने के बिना है। एक ने के सहित है और एक ने के रहित है। और दोनों में ही किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है, अर्थात दोनों में ही कर्ता कारक है। चलिए अब ज़रा-सा देख लीजिए कि कर्ता कारक संबंधी कुछ जो अशुद्धियाँ होती हैं वह क्या होती हैं। जैसे मैं उसे खिलाया। देखिए यहाँ पर क्या नहीं है? ने नहीं है। मैं उसे खिलाया। अब यह वाक्य शुद्ध नहीं है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैंने उसे खिलाया। अब यहाँ ने ना लगने के कारण वाक्य अशुद्ध हो गया था। जैसे मैं उसे खिलाया, ये गलत है। आप खुद उच्चारण करके देखेंगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये गलत है। तभी मैंने ने जो उपसर्ग, जो ने परसर्ग है उसका उपयोग किया, तो क्या हो गया? मैंने उसे खिलाया, ये वाक्य का शुद्ध रूप हो गया। उसने दिल्ली जाना है। अब यहाँ हमने ने का उपयोग किया, यहाँ ने का उपयोग नहीं किया था, अगले में ने का उपयोग किया। अब यह वाक्य भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसे दिल्ली जाना है। देखिए यहाँ एक जगह ने नहीं लगा था, इससे वाक्य गलत हो रहा था, अशुद्ध हो रहा था, और एक में ने लगा है, इससे भी वाक्य अशुद्ध हो रहा है या गलत हो रहा है। मतलब हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर हमें कर्ता कारक में ने का प्रयोग करना है। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक क्या कहलाता है? कर्म कारक जिससे क्रिया के भोगने वाले का बोध होता है। यानी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पर जब क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कर्म कारक कहते हैं। देखिए, जो उस क्रिया को भोग रहा होगा, जिस पर वो कर्म हो रहा होगा, कर्ता के द्वारा जिस पर वह कर्म हो रहा है, ठीक? वह क्या होगा? वह कर्म कारक होगा। इसकी विभक्ति क्या होगी? इसकी पहचान चिन्ह क्या होगी? इसकी विभक्ति होगी को। क्या होगी? को। इसकी विभक्ति होती है को। अब लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जो अप्राणीवाचक होते हैं, उन कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जो प्राणीवाचक होंगे ना, उनके साथ तो को का प्रयोग होगा, लेकिन जो प्राणीवाचक नहीं हैं, जो अप्राणीवाचक कर्म हैं, उनके साथ को विभक्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए, सीता ने गीता को पढ़ाया। देखिए, गीता प्राणीवाचक है,
तो सीता ने किसको पढ़ाया? गीता को पढ़ाया। अब गीता कैसी है? प्राणीवाचक है, इसलिए को आ गया। अगला देखिए, राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी खाई, रोटी प्राणीवाचक नहीं है, प्राणीवाचक नहीं है, अप्राणीवाचक है। अप्राणीवाचक है तो को विभक्ति नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जहाँ प्राणीवाचक होगा वहाँ को आएगा। गीता प्राणीवाचक है, को आया। रोटी प्राणीवाचक नहीं है, इसलिए को नहीं आया। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अप्राणीवाचक कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अगला है कर्ण कारक। अब कर्ण कारक क्या कहता है? कर्ण कारक कहता है, कर्ण कारक यानी साधन। साधन मतलब जिससे किसी कार्य को संपन्न किया गया हो या जिससे कोई कार्य संपन्न हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम साधन बोलते हैं। किसी भी क्रिया को करने के लिए जिन शब्दों की सहायता ली जाती है, ध्यान रखिए मित्रों, किसी भी क्रिया को करने के लिए आपने जिन शब्दों की सहायता ली है, वही क्या कहलाएंगे? वही कर्ण कारक कहलाएंगे। अब इसकी विभक्ति क्या होगी? इसकी विभक्ति होती है से या के द्वारा, से या के द्वारा। अब यहाँ आप समझ के रखिए। देखिए, सबसे पहले तो आप कर्म कारक का जो को है उसको समझ लीजिए कि यहाँ को आया है वो कर्म के लिए आएगा, ठीक। अब यहाँ जो कर्ण कारक है इसमें जो से आया है वो किसके लिए आया है? साधन के लिए आया है। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं संपदान में और अपादान में, समझेंगे कि वहाँ जो से आया है वहाँ पर क्या स्थिति है, ठीक है। उनको मैं से को आप कैसे पहचानेंगी? से या के द्वारा, ये जहाँ विभक्ति होंगी ये कर्ण कारक के लिए होंगी। अभी हम उदाहरण से इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे जिससे कि आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाए। ये देखिए, श्याम रस्सी से ऊपर चढ़ गया। मतलब श्याम को ऊपर चढ़ने के लिए जिस साधन की आवश्यकता पड़ी, जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ी, वह क्या थी? रस्सी। तो किससे ऊपर चढ़ा? रस्सी से। अब यहाँ जो से आया है, ये किस लिए आया है? उस कार्य को संपन्न करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता पड़ी, उस साधन के लिए से आया है। अगला है, रीना साइकिल से पाठशाला गई। किससे पाठशाला गई? साइकिल से। मतलब यहाँ देखिए उसको पाठशाला जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? साइकिल की आवश्यकता पड़ी। साइकिल मतलब साधन, वो माध्यम, तो यहाँ से आया। फिर मुझे पत्र के द्वारा सूचना मिली। मुझे जो सूचना मिली वो किसके द्वारा मिली? पत्र के द्वारा मिली। तो जहाँ रस्सी, साइकिल और पत्र, ये तीनों की तीनों क्या हैं? साधन हैं। एक ऊपर चढ़ने के लिए, एक पाठशाला जाने के लिए और एक सूचना प्राप्त करने के लिए। तो जहाँ तीनों साधन के रूप में है तो से या के द्वारा का प्रयोग किया गया है। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया अथवा कुछ दिया जाए। ध्यान रखिए, संप्रदान कारक क्या होता है? जहाँ पर कुछ किया जा रहा होगा या कुछ दिया जा रहा हो और इसका जहाँ बोध कराया जा रहा होगा, इसकी जहाँ सूचना दी जा रही होगी, उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है? को या के लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि को तो कर्म में भी आता है और को संप्रदान में भी आता है, तो हम भेद कैसे करें? मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो ये संप्रदान कारक होता है, ये हमेशा कुछ दिए जाने या कुछ किए जाने का भाव लाता है और कर्म कारक कार्य को करने का भाव लाता है। अब जैसे देखिए, यहाँ जो काया को आया है वो किस लिए आया है? मैंने भिखारी को खाना दिया। देखिए, यहाँ देने का भाव है कि भिखारी को क्या दिया? खाना दिया। माँ ने भिखारी को कपड़े दिए। गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी। ठीक, अब ये सारी की सारी चीज़ें किससे संबंधित हैं? ये देने के भाव से संबंधित है और यहाँ जो को आएगा, वो को किस लिए आएगा? देने के भाव के लिए आएगा, इसलिए संप्रदान कारक है। अगला देखिए, पापा अमित के लिए पुस्तकें लाए। अब ये पुस्तकें लाना मतलब पापा के द्वारा भी अमित को क्या किया गया? पुस्तकें दी गई। तो इन दोनों वाक्यों में आप देखिए देने का भाव है और जहाँ देने का भाव होगा, ठीक, कुछ करने का भाव होगा, जैसे कुछ किया, तो पापा ने किसके लिए किया? अमित के लिए किया। क्या किया? कि पुस्तकें लाई। माँ ने किसके लिए किया या मैंने किसके लिए किया? भिखारी के लिए किया। क्या किया? कि उसको खाना दिया। तो यहाँ क्या किया हमने? देने का भाव है या कुछ करने का भाव है, तो दोनों स्थिति में यहाँ क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। चलिए अगला देखते हैं हम, अपादान कारक। कौन सा कारक है ये? अपादान कारक। अपादान कारक क्या कहता है?
जिन वाक्यों में अलग होने का। मित्रों इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यही भ्रम पैदा करता है। जिन वाक्यों में अलग होने, दूरी, डर, तुलना या शर्मिंदा होने का भाव होता है या भाव का बोध होता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। देखिए ध्यान रखिए, अलग होने का भाव होगा, दूरी का होगा, डर का होगा, तुलना का होगा, शर्मिंदा होने का होगा। ये जो जहाँ भाव की बात आ रही होगी वहाँ अपादान कारक होगा। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? इसका कारक विभक्ति क्या है? इसका कारक विभक्ति भी से है। क्या है? से। ये देखिए, ये क्या है? ये से। अब यहाँ भी से है और हमने से कहाँ देखा था? कर्ण कारक में भी देखा था। बस अंतर ये है कि कर्ण कारक साधन के रूप में है और अपादान कारक भाव के रूप में है। जहाँ भाव के रूप में से आएगा, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर अपादान कारक होगा और जहाँ साधन के रूप में से आएगा, वहाँ क्या होगा? वहाँ कर्ण कारक होगा। उदाहरण देख लीजिए आप। पेड़ से पत्ता गिरा। क्या हुआ? पेड़ से पत्ता गिरा। अब पेड़ से पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया, ये अलग होने का भाव है। अगला है राम शेर से डर गया। राम शेर से डर गया। अब यहाँ ये डरने का भाव है। पहले में अलग होने का भाव था, दूसरे में डरने का भाव है। तीसरा क्या कह रहे? सुमित राजेश से लंबा है। सुमित किससे लंबा है? सुमित राजेश से लंबा है। दोस्तों यहाँ क्या हुआ है? यहाँ तुलना हुई है। क्या हुई है? ये तुलना हुई है। यहाँ क्या था? यहाँ डर था। यहाँ क्या था? यहाँ अलग होने का भाव था। ठीक, ये अलग होने का भाव था, ये डर का भाव था, ये तुलना का भाव था। अब तीनों स्थिति में जो से आया है, हमने वैसे ही परिभाषा में या पहचान में पढ़ा है कि जहाँ अलग होने का भाव होगा, डर का भाव होगा, तुलना का भाव होगा, शर्मिंदा का भाव होगा, दूरी का भाव होगा, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर अपादान कारक होगा। अब थोड़े से 3 उदाहरण से और मैं और इसको स्पष्ट कर देता हूँ। मेरा घर विद्यालय से थोड़ी दूरी पर है। अब देखिए यहाँ कौन-सा भाव आया मित्रों? यहाँ दूरी का भाव आ गया। कौन-सा भाव आ गया? दूरी का भाव आ गया। फिर गंगा गंगोत्री से निकलती है। ये देखिए यहाँ कौन-सा भाव आ गया? निकलने का भाव आ गया। किसका भाव आ गया? निकलने का, कि कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, उससे अलग होती है। अब अगला है, उसे लड़कियों से शर्म आती है। उसे क्या आती है? लड़कियों से शर्म आती है। मैंने कहा था शर्म के लिए, ठीक? शर्म के लिए से आ रहा है तो वही क्या होगा? देखिए यहाँ शर्म का भाव हो गया, अलग होने का भाव है, निकलने का भाव है, दूरी का भाव है, तुलना का भाव है, डर होने का भाव है। मतलब जहाँ भाव है वहाँ पर क्या है? वहाँ पर अपादान कारक है। अगला अधिकरण। अधिकरण क्या कहता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, आधार मतलब ध्यान रखिएगा, समय, स्थान और भाव का बोध हो रहा हो। किसका बोध हो रहा हो? भाव का बोध हो रहा हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? पर और मैं होते हैं। क्या होते हैं? पर और मैं होते हैं। उदाहरण के रूप से समझिए कि जहाँ पर आपको बस इतना देखना है कि जहाँ पर होगा या मैं होगा, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर अधिकरण होगा। जैसे मेज पर। देखिए दोस्तों, पर कब होता है? पर का उपयोग होगा जब हम ऊपर के लिए बात कर रहे होंगे और मैं का उपयोग कब होगा? जब हम अंदर के लिए बात कर रहे होंगे। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर रखी हुई है, तो वहाँ मैं आएगा और कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, तो वहाँ पर आएगा। जैसे देखिए मेज पर, ना कि मेज में। मेज पर मतलब मेज के ऊपर क्या रखी हुई है? पुस्तक रखी हुई है, तो यह मेज पर। मेज पर क्या है? पुस्तक रखी हुई है। अब यहाँ जो पर आया है, वह किसके लिए है? वह अधिकरण कारक के लिए। वहीं अगला उदाहरण देखिए आप, वह बस में सवार है। वह कहाँ पर सवार है? वह बस में सवार है। देखिए बस के अंदर है तो मैं है और के ऊपर होता तो पर होगा। ध्यान रखिएगा, ऊपर होगा तो पर होगा और अंदर है तो क्या होगा? मैं होगा। वह बस में सवार है। अगला है ईश्वर पर विश्वास रखो। देखिए ये भाव आ गया। एक स्थान था, एक समय था, एक क्या आ रहा है? एक भाव आ रहा है कि किस पर विश्वास रखो? ईश्वर पर विश्वास रखो, उसके ऊपर विश्वास रखो। ईश्वर में विश्वास रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले कारक की तरफ। अगला कारक क्या है? अगला कारक है आपका, कौन-सा कारक है आपका अगला कारक? आपका अगला कारक है मित्रों संबंध कारक। संबंध कारक। संबंध कारक क्या कहता है? जिस कारक से
अन्य के साथ संबंध या लगाव प्रकट होता है, वहाँ संबंध कारक होता है। देखिए, जहाँ क्या हो रहा होगा, संबंध या लगाव प्रकट हो रहा होगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ संबंध कारक होगा। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती हैं? का, के, की, रा, रे, री, ठीक, ना, ने, नी। अब ना, ने, नी कैसे? जैसे अपना, अपने, अपनी। काके की मतलब उसका, उसके, उसकी। रारेरी मतलब मेरा, मेरी, मेरे। तो ये इस प्रकार से ये संबंध बता रहे होंगे। जैसे वह मेरी बहन है, यहाँ री आ गया, वह मेरी बहन है। देखिए यहाँ री आ गया, संबंध बता दिया। अगला है वह उसका भाई है, यहाँ का आ गया, मतलब काके की वाला आ गया, उसका भाई है। अगला है तुम अपने घर जाओ, यहाँ ने आ गया, तुम अपने घर जाओ। ये तीनों के तीनों वाक्य देखिए ये क्या कर रहे हैं? ये संबंध बता रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं मित्रों? ये संबंध बता रहे हैं। अगला क्या है? अगला है हमारा जो आज का अंतिम कारक है वह है संबोधन। संबोधन मतलब जब हम किसी को संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं और इस चीज़ का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संबोधन बोलते हैं। जैसे देखिए, जिन शब्दों से किसी को संबोधित करने, बुलाने या पुकारने का बोध होता है, उसका भाव मालूम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक में क्या-क्या आता है? जैसे अरे, अजी, हे, ओ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। किसमें होता है? संबोधन कारक में। जैसे अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। ये देखिए ये संबोधन है, ये पुकारा जा रहा है किसी को, ये बुलाया जा रहा है किसी को, इसलिए ये संबोधन है। अब हम भगवान को संबोधित कर रहे हैं, क्या संबोधित कर रहे हैं? हे भगवान मुझ पर दया कीजिए, हे भगवान मुझ पर दया कीजिए या मुझ पर दया करो। अब हम किसको संबोधित कर रहे हैं? हम भगवान को संबोधित कर रहे हैं। अगला क्या है? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? देखिए हम किसी को संबोधित कर रहे थे, वो जा रहा था, हमने उसको आवाज़ लगाई, अरे! तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये भी क्या है मित्रों? ये भी संबोधन है। इस प्रकार ये हमारे आज के कारक संपूर्ण होते हैं। उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। दोस्तों, अपने इस चैनल से जुड़े रहिए और हर दिन ऐसे ही नए-नए वीडियो प्राप्त करते रहिए।